वैलेंटाइन डे पर एक युवक युवती के पुल से यमुना में कूदे जाने की सूचना से हड़कंप मच गया। इस सूचना पर मौके पर पुलिस और स्टीमर देखकर लोगों की भीड़ भारी संख्या में पुल पर एकत्रित हो गई। बाद में पता चला कि तलाशी अभियान युवक युवती का नहीं बल्कि 2 दिन से गायब वृद्ध के लिए चलाया जा रहा था। सोमवार को यमुना पुल से एक युवक और युवती द्वारा यमुना में छलांग लगाए जाने की सूचना से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मौके पर तमाम लोगों की भीड़ यमुना पुल पर एकत्रित हो गई। मौके पर पुलिस और उसके साथ यमुना में स्ट्रीमर को खोजबीन करते देख वहां से गुजर रहे लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई। लिहाजा देखते ही देखते वहां लोगों का हुजूम एकत्रित होने लगा। सभी में यही चर्चा थी कि वैलेंटाइन डे पर एक युवक और युवती ने यमुना में छलांग लगा दी है। पुल पर भीड़ बढ़ती देखकर पुलिस ने वहां एकत्रित हुए लोगों को खदेड़ा। शुरुआत में यमुना में स्टीमर देखकर युवक युवती के कूदने की चर्चाओं का विषय था। यहाँ पे एक लड़का और लड़की गिरे हैं यमुना जी में। मतलब गिरे हैं या कूदे हैं? कूदे हैं, जो भी है ये सुनने में आया है। हाँ, ये किसी ने देखा नहीं है? किसी ने देखा नहीं है, हम ही पूछ रहे हैं, कोई बताना अभी पता नहीं लगा है। हाँ, कोई यहाँ कोई टीम भी दिखाई दे रही है? नहीं कोई टीम नहीं है यहाँ पर। मतलब कूदे होते तो सूचना दी जाती, पुलिस भी आती? सूचना भी दी जाती है, इसमें कोई कूदा कोई दिख रहा ही नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, तो ये माना जाए कि कोई अफवाह भी हो सकती है सकता है ना? लेकिन लोगों में उस बात को लेकर वो है वो आखिर क्या मानना है आपका? अगर कुछ घटना हुई होती तो पुलिस भी आती है यहाँ पर? पुलिस भी आती है, पुलिस भी अगर कोई सूचना नहीं दी है भाई, पुलिस को सूचना भी देनी चाहिए। अभी तक कोई पुलिस अवेलेबल नहीं है। हाँ, किसी की सूचना पर इतनी सारी भीड़ लगी हुई है। हाँ, इसी जगह भीड़ लगी हुई है। कितने घंटे से मैं देख रहा हूँ, काफी सारी भीड़ है। अच्छा, कौन आया था? पुलिस 1 घंटा पहले भीड़ थी काफी है। हम तो आधे घंटे से खड़े हुए, कोई नहीं देखा भाई। हमें नहीं पता, हम तो 1 घंटा पहले लेकर के गए थे, अब लौट के आए। 1 घंटा पहले इधर गए थे, जब पुलिस वाले घर से भगा रहे थे हम लोगों को, चलो जाओ जाने जाओ। अभी तो कोई पुलिस। बाद में पता चला कि ये स्टीमर युवक युवती को नहीं ढूंढ रहा था बल्कि 2 दिन पूर्व यमुना में एक वृद्ध द्वारा छलांग लगाए जाने की सूचना पर ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। दरअसल यमुना पार स्थित रघुवीर बिहार कॉलोनी के वृद्ध भूदेव के गायब होने और उसकी चप्पल यमुना पुल पर मिलने को लेकर परिवारीजनों द्वारा छलांग लगाए जाने की संभावना पर यमुना में उसके शव की तलाशी का अभियान चलाया जा रहा था। इसी बीच किसी ने युवक युवती के कूदने की अफवाह उड़ा दी, लेकिन ये मात्र कोरी अफवाह ही निकली। इस संबंध में गायब वृद्ध के बेटे लकी सिंह द्वारा जानकारी दी गई। मेरे पिताजी का 11 तारीख से घर से गायब हैं, तो हमें किसी ने बताया कोई आदमी यहाँ यमुना जी में कूद गया है। एक चप्पल पाई गई थी, उसी के आधार पर हम 11 तारीख से यहाँ ढूंढ करवा रहे हैं। करनाल से भी एक टीम मंगाई है, गोताखोरों की भूख लग रही है और उस दिन से स्टीमर लग रहा है, यहाँ से गोकुल बैराज तक जाता है और ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक कोई पता नहीं चला है जी। अच्छा, जो चप्पल मिली है कहाँ पर मिली थी? वो ऊपर मिली है पुल के। वो आपके पिताजी की चप्पल थी? तो अब लग तो ऐसा ही रहा है जी। अब चप्पलें भी एक जैसी होती है, पर अब ये पता नहीं है क्लियर के, अब हम तो ऐसा लग रहा है कि उन्हीं की हैं, पर अब ये क्लियर एक जैसी कंपनी की एक जैसी चप्पल होती है तो ये भी श्योर नहीं कह सकता, पर मुझे ऐसा लगा कि उनकी है, तो उसी आधार पर मैं ढूंढवा रहा हूँ। अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि आपके पिताजी कूदे? हाँ, क्योंकि अब मैं तो था नहीं उस टाइम पर। अच्छा, घर से किस लिए निकले हैं आपके पिताजी? ऐसा था जी, मैं और मेरी मम्मी तो उससे 2:30 बजे की बात है, उनकी सेविंग करवा के लाया हूँ और उन्हें फिर आगे घर पे अंगूर भी खिलाए हैं। उसके बाद मैं और मम्मी एक हमने गाय पाल रखी है, उसके लिए चारा लेने चले गए हैं खेत में। उसके बाद हम आए हैं तो वो मिले नहीं हैं, तो फिर हम इधर ही आ गए हैं। कोई शख्स हुआ तो फिर किसी ने बताया कि कोई यहाँ कूद गया है, तो वो चप्पल मिली है, उसी के आधार पर देख रहे हैं। अभी ये पता नहीं है कि मेरे पिताजी कूदे हैं या कोई और है।